गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। डरा क्यों रहे हो? आराम से बोलो ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ है बाकी लोग? सर हाँ जी। सर डाउट था एक। सर होमवर्क डिस्कस करा दीजिए। यस सर। अच्छा, रुक तो जाओ, आने तो दो। भाग थोड़ी रहा हूँ पूरे 2 घंटे तुम्हारे सर साथ। डाउट है एक। अरे हाँ पता है, 2 मिनट रुको तो आ जान दो सबको, एक बार कर लेते तुम्हारे डाउट। अभी तो बहुत डाउट होंगे। टारगेट देखिए एक बार उठा के, एक्सरसाइज 1.2। यस सर अभी तक आया ही नहीं है। यस सर, उसी पे 10 में डाउट से है। 6+ तो डाउट सर होंगे। एक भी सॉल्व नहीं हुआ। यस सर। अरे ग्रेट, मेरे को लगा 6+ होंगे। 10 के 10 है। नहीं फिर चार ऑब्वियसली। तो हो गए सॉल्व। हाँ 4-5 हो नहीं, गए। तो चार हाँ, 4-5 हो गए। चार चार तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इससे ज्यादा तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, बिकॉज ये पूरा 11th का जिसको पीक लेवल पे आता होगा ना, वो 10 के 10 कर सकता है। मतलब कि ये क्वेश्चंस ना थोड़े से अलग ही दे रखे हैं। मतलब जो 12th क्लास में हमारे डोमेन रेंज बेसिकली है नहीं। ये एक्सरसाइज तुम्हें दे रखी है, तुमने देखा पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस दे दिया 11th की प्रैक्टिस के लिए थी। तुम्हें 11th कितनी आती है, तो ये तुमने शो कर दिया कि कुछ नहीं आती है ना। तो कोई नहीं, हम कल तुम्हारी डाउट क्लास भी है। कल नहीं, मंडे है शायद डाउट क्लास आता था ना, तो कल तो क्लास नहीं होती है। तो हम हॉलीडे है। कल हॉलीडे। हाँ सर, कल परसों दोनों हॉलीडे। सैटरडे से तुम्हारा से अरे हॉलीडे मतलब तो ऐसे हो जाता ना, फिर सबका ऑफ, मेरा नहीं है ना, मेरी तो वीकेंड क्लास है। मैं सोच रहा कल मेरी तो क्लास है। नहीं, कोई बात है। क्वेश्चन नंबर 9 तो 10th में पूरा का पूरे 20 क्वेश्चन जो है 20 के 20 डिस्कस करूंगा, जो भी मंडे तुम्हारी डाउट क्लास है उसमें। डोंट वरी अबाउट इट, है ना। क्योंकि डोमेन रेंज को पूरा का पूरा पॉसिबल नहीं है कि अब मैं पूरा 11। हाँ जी, अब मैं तुम्हें एक्चुअली इसमें ये नहीं बता सकता ना हर चीज को, कि तुम्हें लोग का डोमेन भी नहीं आता होगा, वो भी वैसे तो मैंने बताया, बस बिल्कुल नहीं आता होगा। वो सही चीज है। लास्ट क्लास में क्या करा के गया था मैं भूल गया अब, क्योंकि तुम्हारी क्लास में हो गए 2 दिन, मैं भूल गया। भाई सर डोमेन के एग्जांपल्स आपने बताए थे। यस सर। ओके ओके। यस सर। बाकी जनता आई क्यों नहीं? किसकी एग्जाम है क्या? आज लेट क्यों हो रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं? नो सर, एग्जाम खत्म हो गए पूरे सबके। और ये जिनका ये आई ट्विटर पे खुल नहीं रहा था, कि वीडियो नहीं खुल रहा, भैया आकाश इंस्टीट्यूट के एक तुम्हें नंबर दिए होंगे टोल फ्री, उनको कॉल करके परेशान किया करो। ये चैट में देखता भी नहीं फिर बाद में, मैं तो आज ही देखा। ओके अगर सर। अगर कभी ऐसे कुछ ना खुले ना, टेस्ट नहीं हो खुल रहा, तो एक आकाश के टोल फ्री नंबर है, उनको फटाफट कॉल कर दिया करो। और सर ऐसे मैंने बोलते वेबसाइट से करो। तुम फिर उसको बोल दिया करो वेबसाइट बताओ, हमें पूरा प्रोसीजर बताओ, फोन ही मत रखा करो, नहीं पूरा समझाओ हमें। ओके सर। हाँ, पैसा वसूल तो कोई बात नहीं, वो तो सब कर ही लेंगे। अभी तुम्हारे जो डाउट्स है वो करेंगे एक बार। बाकी लोग पता नहीं कहाँ है। एक तो पता नहीं, आधे तो ना नींद में हो रहे थे। 4 बजे का टाइम, चाय वाय पी के बैठ जाया करो क्लास में। आधे लोग ऐसे लग रहा आए ही नहीं अभी तक। अरे तू आ गया, तेरी एग्जाम हो गई फिजिकल एजुकेशन की? हाँ सर। क्या आया था तेरे एग्जाम में? सही आया था। अरे पेपर में मैं क्या, यहाँ एक दो क्वेश्चन तो बता। क्वेश्चन बताऊं? और आंसर तो हमें क्या ही फायदा, क्वेश्चन बता। सर ये पूछा था टाइप्स ऑफ अपने फिजिकल एक्टिविटीज, इसका पूछा था ट्रैकिंग रैकिंग। अरे कसौल लिख देता खीर गंगा अरे ट्रैक लिख। नहीं सर, ये एक्सप्लेन करना होता है इससे, मतलब कि आपके पास इक्विपमेंट कौन कौन से ये तो ये सारा तो यार मतलब ये तो परफेक्ट हो गया। ट्रैकिंग वैकिंग के इक्विपमेंट तो सारे बता सकते हो, इसमें क्या है। मतलब तुम्हें घूमने के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, बढ़िया है यार। पर उनको बताओ उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, आईआईटी में जाना पड़ेगा, तब पैसे होंगे तो ट्रैकिंग करेंगे ना पैसे बिना तुम ट्रैकिंग का करोगे क्या? तुमने देख तो लिए ट्रैकिंग के लिए शूज चाहिए, बैग चाहिए, बैग सब कुछ देख लिया, पैसे ही नहीं, कैसे जाओगे? तो पहले बाकी चीजें पढ़ो, ट्रैकिंग बहुत बाद में नंबर। तो बाकी जनता, हाँ जी आप बताइए, जो ये कौन है वंश का? कैमरा वैमरा ऑन हो गया है? घर की एसी क्यों दिखा रहा है? हमारे भी लग रही है, हम नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी हमारे लग नहीं रही। बंद कर ले। ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो एक बार वो बताओ, क्या कौन सा क्वेश्चन डाउट था? बाकी लोग अब ज्वाइन करते रहेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन बताओ। सर फाइंड द डोमेन ऑफ क्वेश्चन फंक्शन का फिफ्थ वाला।
अच्छा नहीं नहीं, एक्सरसाइज में नहीं जा रहा मैं, तो पहले होमवर्क वाले पे आ रहा हूँ। सर होमवर्क वाला second- नहीं, जो एक बार आप करवाए थे ना क्लास में, वो वाला यार क्वेश्चन नंबर। अरे मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, आप एफएक्स बताओ, मैं लिखता हूँ और कर लेंगे। सर एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। इसी में था, ऐसा था। हाँ सर। ठीक है भाई, एक बार बाकी लोग ये सुनो, बाकी गायब कहाँ है ये 23, बाकी कितने लोग थे इस क्लास में, ये इतने कम कैसे हैं आज। सर 32 थे शायद। 35। ये उल्टे कैसे बदल गए, 32 के 23 हो गए। चलो कोई बात नहीं, आराम, अभी क्या है, नींद आ रही होगी। पहली चीज तो जो भी अंडर रूट में लिखा है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल उसके टू बाद में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको पॉजिटिव बनाएंगे sir. तो ये क्या हो जाएगा, हाँ इसके फैक्टर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। सर स्क्रीन फ्री सर। हाँ स्क्रीन। सर Sir, freeze है। Yes, x sir. के बाद यस सर। एक आओ सेकंड, आओ। बाग हो गई ठीक। बाग हो जाएगी, कभी कभी दिक्कत दे जाती है चीजें, कोई बात नहीं। एक पॉइंट है -2, एक है 2 और एक है 3, बट 3 डिनोमिनेटर में तो उसके ऊपर ओपन। तुम्हें नेगेटिव वाला चाहिए तो आंसर कौन सा हो गया, x बिलोंगिंग टू। सर पहले नेगेटिव कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो देख पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पर तुझे आंसर तो नेगेटिव वाला चाहिए ना भाई। हाँ सर। ये आंसर आ रहा था, पिछली बार भी यही आया होगा। हाँ जी आशुतोष बोल, यस सर। क्या बोलना चाहते हो। वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाउट है कौन से में, जो आपने होमवर्क दिया था। वो तो सारे ही करेंगे, मुझे पता है तुम्हारे 2 है, बाकियों के तो पूरे ही होंगे। कोई बात नहीं, वो तो सारे ही करने हैं। नहीं सर, हो तो गए हैं, आंसर नहीं पता सही है गलत है। हाँ बताइए, विश्व जौहरी, पैसे वाला लग रहा है तो। हाँ, बोलिए। सर मुझे क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें डाउट है। हाँ बोलिए ना, उसी का क्वेश्चन बताइए, ये भी क्लास का ही था, बताइए कौन सा है। सर एफ एक्स इक्वल टू हम्म अंडर रूट लॉग बेस में 0.3 हम्म माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ये यस सर। चलो, सबसे पहली चीज तो वट एवर रिटर्न इन अंडर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ 0, ठीक है। और वट एवर इन लोग मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली, ये ठीक है। ग्रेटर देन 0। यस। अब एक चीज ये है कि भाई बेस को हटाएंगे, तो बेस को हटाने पे इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, बदलेगा, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। यस सर। और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो अभी देखते जाना, जिस स्टेप में दिक्कत हो वो पूछ लेना। इस सबको एक साइड लेके जाएंगे तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। एक सेकंड अभी, एक सेकंड दो स्टेप आ गई है। अभी बात करते हैं लोग वाला, जो आपने बोला लोग वाला ना, कौन सा ये लोग के अंदर, मैं तुम्हें नीचे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ क्योंकि अपना 11th वीक है। लोग ए और यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है, अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखा है तो यहाँ पे दो तरह से चलता है कि भाई एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है, और बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है जो भी है। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या था, 1 से छोटा था, तो ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहा और बेस इनइक्वलिटी का साइन, ठीक है। हाँ जी, विश्व जौहरी, ओके क्लियर। तो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, तो इसके फैक्टर क्वाइट डिफिकल्ट, तो हम मान ले इसका फैक्टर एक अल्फा एंड एक बीटा है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इसके फैक्टर तो हमें पता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसके जब फैक्टर्स लिखेंगे, एक पॉइंट आ जाएगा हमारा -2, इस और इधर से आ गया 3 प्लस माइनस प्लस, तो एक का आंसर तो हमारा कितना आ गया, और इधर से अल्फा बीटा ले लेंगे, तो तुम चेक करोगे अल्फा यहाँ आएगा और बीटा यहाँ आएगा। तो इससे तो तुम्हें बोला गया है इससे तो बड़ा जाना है और इससे इधर जाना है,
और एक तरफ तुम्हें बोला गया है इस रेंज में, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ये वाला। अल्फा और बीटा की वैल्यू तो निकाल सकते हो श्रीधराचार्य जी से, यस सर। यही करना था। अब कॉन्सेप्चुअली तो बहुत छोटा पार्ट था, बट अगर हाँ कैलकुलेटिव जाओगे तो थोड़ा बड़ा। हाँ जी आशुतोष बोलिए। तो क्वेश्चन बोलूं? अच्छा क्वेश्चन, मेरे को लगा इसमें डाउट। हाँ बोल, क्वेश्चन भी बोल सकता है। एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, अब एक बात है, इसके अंदर पहली चीज क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। greater than equal और to इस 0, केस में ग्रेटर देन 0। greater than 0, Greater अब than इस 0. चीज को देखोगे तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में बदलूं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा ये। हाँ सर, मतलब अब ये तो इतना तो यार परफेक्ट स्क्वायरिंग 11th क्लास में पूरी क्वाड। अब एक बात बताओ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है बिकॉज पॉजिटिव प्लस 4, तो ये हाँ फिर तो अब सर, हो जाएगा। तो x कुछ भी हो जाए हमें क्या फर्क पड़ेगा? इसमें भी x कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमेशा x कुछ भी हो, ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है ना? हाँ सर। अगला बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। 1 में भी था, ऐसे ही था। सर बस यही था। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। यस सर। साइन एक्स ग्रेटर देन, अब साइन एक्स कोस एक्स से बड़ा कब कब होगा? पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। 0 से 2 पाई में ही बना ले, क्योंकि बाकी तो फिर रिपीट ही करता है, एक जैसा ही ग्राफ होता है। यस सर। बाकी जनता भी देखते जाना ना अपने अकॉर्डिंग, जितना जिसका दिमाग दौड़ पाता है। एंड अगर मैं कोस एक्स का रेड पेन से बनाऊं तो कोस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब बताओ, हाँ इसमें से साइन एक्स बड़ा हो मतलब हरा वाला, ग्रीन वाला बड़ा कब से कब तक है? ग्रीन वाला इन दोनों में से ऊपर कब है? यहां से ग्रीन ऊपर होना शुरू हुआ है, हाँ यस सर, सर। यस। और कहां तक ऊपर जा रहा है? यहां तक। तो ये पॉइंट तुम बताओगे कौन सा पॉइंट होगा? जहाँ पाई साइन बाय एक्स, 4। बिल्कुल। और ये वाला पॉइंट बताओगे कौन सा होगा? पाई पाई। पाई पाई बाय 4। तो एक्स कहां से कहां तक आ गया? pi/4 से 5 pi/4। बस यही आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क था और ये तुम्हारा आंसर है। फिर भी पूछ लो किसी को दिक्कत आ रही हो तो, कि नहीं एक बार फिर से बता ही दो। खेल ऐड करेंगे क्या बाद में? क्या? ये अब 2 पाई वगैरह कुछ ऐड करेंगे बाद में? हाँ हाँ, 2n पाई ऐड कर दो, तो क्या फर्क पड़ रहा है, 2n पाई ऐड हो सर जाएगा। f of x equals to, एक सेकंड, इसका कंप्लीट आंसर देना है तो ऐसे दोगे तुम, 2n पाई प्लस पाई बाय 4 टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होगा परफेक्ट आंसर था ना? यस। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स सर इक्वल टू, सर बिना ग्राफ के नहीं दे सकते इसका? cos x, नहीं यार बिना ग्राफ के थोड़ा सा मतलब कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कहाँ कोस बड़ा होता है कहाँ साइन, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ कोस एक्स, cos x into x square minus 1 divided by sin x x minus 2। तो देखो यार पहली चीज तो ये समझ में आएगी कि न्यूमरेटर तो हर जगह डिफाइन है, जहां जहां डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं है बस वो हटा दो। साइन एक्स इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। साइन एक्स कहाँ 0 होता है? n pi और x इक्वल टू 2 पे ही, मतलब आंसर क्या 0। हो जाएगा? r में से हटा दो 2, हटा दो और n पाई हटा दो, बस। क्योंकि न्यूमरेटर तो हर जगह डिफाइन है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं देगा। डिनोमिनेटर भी हर जगह डिफाइन है, बस केवल जब जब 0 हो रहा है तो हमें दिक्कत दे रहा है। हाँ जी हर्ष बोलो, ओके क्या बोल रहे हो? हर्ष राज। सर हाँ सर अब थोड़ा देर पहले ही हम ज्वाइन हुए सर, क्योंकि लिंक नहीं आ रहा था, मतलब ज्वाइन करने वाला ऑप्शन सर, तो इसलिए सर थोड़ा पहला पेज दिखा दीजिए सर क्या क्या पहले है। पेज में कुछ नहीं, पुराने ही जो जो होमवर्क दे के गया था बस वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी तो पीडीएफ शेयर कर ही दूंगा, डोंट वरी। बल्कि वही कराया होमवर्क, कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक। डोंट, मैं आप ही का वेट कर रहा था, मैंने कहा यशराज आया नहीं, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं मैं तब तक, अब पढ़ाऊंगा आगे। यस हाँ जी। सर। हाँ
और सर 1.2 एक्सरसाइज होमवर्क दिए थे ना 9 नंबर। हाँ वो भी अभी मैंने कुछ नहीं करा है, वो आएंगे अभी। हम 9 के पूरे 10 क्वेश्चन मुझे क्लास में ही कराने हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तुमसे हो भी गए होंगे तो भी मैं बहुत हुआ है सर, 50% हो गया सर, 50% बाकी है। अच्छा ये तो फिर तालियों वाली बात थी। मैं तो 10 के 10 ही कराऊंगा, मुझे एक्सपेक्टेशन एक की भी नहीं है, क्योंकि इसमें सारा का जिसको 11th आती है अच्छे से वो कर लेगा, जिसको 11th नहीं आती है आई एग्री वो नहीं कर पाएगा, डोंट वरी। हाँ जी गणेश बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? सर कुछ अब तक पढ़ाया है क्या? मैं अभी ज्वाइन करा है। हाँ जी बिल्कुल, अभी क्या है, हमने जो कल डाउट में पढ़े थे बस वही कर रहे थे, जो कल मतलब लास्ट क्लास में जो होमवर्क देके गया था ना, उन्हीं को या फिर किसी का लास्ट क्लास में से कोई डाउट है वही कर रहे थे, मैं आगे नहीं गया था। आप लेट, आपको लिंक नहीं मिल पाया था, किस लिए लेट हुए थे? वहां पे हर्षराज को लिंक नहीं मिला था, और अभी किसी ने और ज्वाइन करा है। हाँ सर, थोड़ा इश्यू हो गया था ज्वाइन होने का। ओके। पहले लोग इंस्टीट्यूट आते थे तो होता था कि सब मेट्रो लेट हो गई तो समझ में आता था, घर बैठे बैठे भी लेट हो रहे हैं। क्या इंसान है। बाकी लोग भी अभी रिसेंटली जो ज्वाइन करे उन्हें बता दूं यार, कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं है मैंने अभी तक। अभी बस मैंने केवल और केवल पुरानी चीजें पढ़ाई है, यानी कि जो होमवर्क दे के गया था उन्हें रिपीट कर रहा हूँ, फिर वापस से चालू हो जाऊंगा। एक बार और किसी का कोई डाउट बचा होमवर्क का तो पहले वो कर लेते हैं, जिसके भी आंसर आंसर में कोई कंफ्यूजन है। और भी कुछ था क्या? सर नहीं सर। हाँ जी, तो हाँ जी आशुतोष बोलिए। अभी तो 3 क्वेश्चन बचे हैं। उसके हाँ बता कैसा आंसर बता दो उनके क्या। सर ये बताओ। तो सारे एग्जाम्पल पूछ लिए इसने। अच्छा कोई बात नहीं, बताओ क्या था और क्वेश्चन बताओ। मैंने बस आंसर चेक करने हैं। हाँ आंसर, क्वेश्चन बताओगे तो आंसर बताऊंगा ना, ऐसे कोई याद थोड़ी है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बस ये क्वेश्चन है? प्लस नहीं 1 हाँ अप ये तो बेसिक है। 1/, x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर से। ये क्वेश्चन है? Yes, इसका डोमेन मैं एक साथ लिख देता हूँ, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। और इस वाले का होगा yes, x बिलोंगिंग टू r में से तुम हटा दोगे जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होगा। तो ये कब कब जीरो होता है? जब जीरो से, जब 0 से 1। 1 पे हो। तो इसमें से वो पोर्शन एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड क्या क्या कर देंगे हम? 0 से 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? तो इनको हटा दो। तो अब इन दोनों के अंदर अगर कॉमन देखोगे तो माइनस इंफिनिटी टू 1 तक आ रहा है, माइनस इंफिनिटी को तो क्या ही लिखना, 1 तक। और उसके बाद में ये, और इसमें से कौन कौन सा पोर्शन हटा दोगे तुम? 0 से, 0 से 1। बिल्कुल। तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा अगर तुम देखोगे, माइनस इंफिनिटी से चला आएगा, कहाँ पे जाके रुक गया? 0 पे। 0। 0 पे एक्सक्लूड, यूनियन 1 को भी, अब आगे तो 1 तक था बट 1 तो हो ही नहीं सकता, है ना? 2 टू इंफिनिटी, 2 बट पे 1 भी हो सकता है, एक पॉइंट 1 भी सर आएगा। करली ब्रैकेट में 1। हाँ यस। जी, ये परफेक्ट आंसर है जो क्वेश्चन देके गया था उसका। ये कितना, तो ग्रेटर इंटीजर वाला बताना। एक सेकंड, ये कितनों का मैच करा था? ओहो गजब, इतने सारे लोगों का मैच कर गया था, ग्रेट। 11th पढ़ी है, मैं सर ज्यादा अच्छा 11th पढ़ा पे था। लॉग और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सारे थे ना, एक बुक पढ़ाए थे सर ने। लॉग पे तो 30 क्वेश्चन करा दी थी। अच्छा कौन हाँ से? सर, लॉ और पे लॉग प्रैक्टिस पे किए थे। डोमेन पे ही नहीं बल्कि वैसे ही लॉग निकालने के लिए क्वेश्चन उनके कौन हाँ टाइप के सर। लिखे। कौन से बैच? अमित सर पढ़ाए थे क्या? नो नहीं सर। सर। सर ER सर 6 बैच में सर उस टाइम पंकज मेहंदी रत्ता सर थे, वो अब छोड़ हाँ दिए। हाँ सर, उन्होंने ही पढ़ाया था कोई बात नहीं, कोई यार बात से नहीं, आप तो लोग। कोई बात नहीं, वो तो से फिर ये चीज आनी चाहिए फिर, ठीक है, ये वाला पोर्शन था मैंने बता दिया, ठीक है। तो हाँ जी, कोई कुछ ये, और जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह इनमें डाउट है तो वो पूरा का पूरा 11th पढ़ना पड़ेगा दोबारा, तो एक बार तो, है ना? चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है कि इस क्वेश्चन में? नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर fx is equals to under root sin x plus log base 10 x minus pi by 2। सर ऐसा ये बाहर है, बस sin x अंदर है रूट के। लोग, बेस 10 x minus pi by 2। तो यहां से एक तो हो जाएगा x माइनस पाई बाई टू ग्रेटर देन 0,
मतलब x ग्रेटर देन पाई बाई 2, और Yes. साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब कब होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 टू पाई बेसिकली, है ना, और इसमें 2n पाई ऐड होगा, बट जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो पाई बाई 2 से बड़ा आना है ना। तब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग पाई बाय 2 से पाई पाई, और उसके 2n बाद में आगे तो plus- पूरा चलेगा, आगे तो फिर Sir- 2 पाई से 3 पाई, है ना, इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पूरा आएगा, बस केवल और केवल पहले वाले में 0 से पाई बाई 2 तक हट जाएगा। यस सर हाँ सर जी, हाँ जी, सर जो आपने बाद में लिखा है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई कॉमा 2n पाई प्लस पाई। 2n पाई प्लस, पर n को फिर एक लिमिट करना पड़ेगा यार, इसमें n पूरा नहीं जाएगा ना, n 1 से बड़ा करना पड़ेगा। यस सर। हाँ जी, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे यस सर, fx इक्वल्स टू हम्म, रूट x माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस x। ये यस सर, प्लस अच्छा, log x स्क्वायर प्लस x। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन दे दिए थे कि मैंने फालतू के। यस इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली x इंटू एक्स प्लस 1। इसका आंसर तो कितना आ जाएगा, x 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 पे एक्सक्लूड करते हुए, और इसका आ जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन, दोनों के अंदर अगर तुम कॉमन निकालोगे तो आंसर आ जाएगा बस। यस सर, यही सर है। यही है। तो आंसर्स मैच कर लो, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी पार्ट में तो पूछ लो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से चल रहे हैं हम, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हो, और जिनको कंफ्यूजन नहीं है वो हैंड डाउन करके बैठ जाओ, जिससे जिनके कंफ्यूजन है वो हाथ ऊंचे कर पाए। हाँ जी आशुतोष बोलिए, क्या डाउट है, नहीं है, नहीं है, नीचे कर लिया। हाँ जी चलो, अब हमारे सारी क्लास आ चुकी है, जो जिनका थोड़ा बहुत लिंक नहीं आया था, विंक नहीं आया था, जो भी था वो सब आ गए हैं। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं आगे। तो आई होप डोमेन के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ टारगेट के बच रहे हैं वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रेंज की तरफ बढ़ जाए। अब रेंज भी देखो, डोमेन और रेंज 11th में करा दिया जाता है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनका एक ओवरव्यू, जब तक तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत अच्छे से नहीं आता होगा, मैं डोमेन रेंज को बहुत डेप्थ में नहीं करवा पाऊंगा, इसीलिए यहाँ एग्जांपल जो है मैं वो करवा दूंगा, तुम्हें जो भी पूछोगे उसके लिए तुम्हें पहले 11 ढंग से पढ़नी पड़ेगी वापस से एक बार के लिए, तो चीजें थोड़ी सी बेटर रहने जाएगी, है ना। तो कुछ पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे चलो टारगेट का एक्सरसाइज जो हम ले रहे थे, एक्सरसाइज 1.2 का बता दो, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पार्ट करवाना चाहते हो। सर 2 नंबर। 2 नंबर, और कोई। नहीं सर, एक के मिनट। बाद सर के बाद उसके बाद नहीं, एक एक और करके पहले 2, फिर 2 ही कर लेते हैं, मेरे को तो लगा फिफ्थ 2। का सेकंड के बाद फिफ्थ। तो सेकंड के और बाद और जो बाकी क्लास में जो 25 लोग हैं वो भी अपना वोट दे सकते हैं, किसी को कुछ और पहला वाला पूछना हो, मतलब क्योंकि अपन ने बराबर फीस दी है, भरोसा रखो, पूछ सकते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं कि चल कोई पूछ रहा है उसी में, 7 सर 7। ऐसे मत रखना कि चलो 4 पूछ रहे हैं तो यही पूछ लेंगे 30 के 30, अगर मुझे नहीं। पता चल रहा है बाकियों से नहीं हो रहा तो बेटर है। क्वेश्चन हमारा है माइनस log 0.3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहला स्टेप तो क्या होना चाहिए, वॉट एवर रिटर्न इन अंडर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। पहली स्टेप तो ये हो गई। साथ में दूसरी स्टेप अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, ये केवल ग्रेटर देन 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में, और तीसरी स्टेप हो गई लोग के अंदर जो लिखा है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब भाई इस वाले के करस्पॉन्डिंग मुझे पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। Yes, इस sir. वाले का केस में तो x बिलोंग्स टू r आ गया, और इस केस में
अब देखो ये जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये ऑलवेज पॉजिटिव है अभी, क्योंकि अंडर रूट में लिखा हुआ है। तो हम Yes, ये sir. भी बोल Yes, sir. सकते हैं कि ये जो भी लिखा हुआ है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हाँ सर, यस सर। अब इस माइनस साइन Yes, को sir. हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? पावर में आ जाएगा x minus 1 raised to the power minus 1। इनइक्वालिटी चेंज हो उतना जाएगी। करने की क्या जरूरत है, इनइक्वलिटी चेंज कर दो ना। और फिर तो yes, ये sir, हाँ यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज होगी क्योंकि 1 से छोटा हाँ है। सर, यस तो सर, यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ 2 गया, हो जाएगा। एक x बिलोंग्स टू r आ गया और एक x लेस देन ग्रेटर देन। इन तीनों का साइमल्टेनियसली इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? greater than equal to 2। 2 क्लोज से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। यस सर। यस सर, हो गया। स्लाइड ऊपर करना है। हाँ, स्लाइड तो ऊपर कर देंगे, स्लाइड में टेंशन नहीं है। हाँ जी, और बोलिए। सर 5वां बता दो, 5th। सर 4 नंबर है। थर्ड वाला भी। थर्ड वाला भी, हाँ थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी, एक एक करके क्या हम सारे पूछते हैं। थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा आगे पढ़ लें एक बार, क्योंकि 1 घंटा भी पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट के 10 मिनट में देख लेंगे और वरना जो मंडे डाउट क्लास है, आई होप जिसको भी डाउट है मैं चाहता हूँ वो सारे वहाँ रहेंगे। तो हम सारे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, मैं 9th और 10th का एक एक क्वेश्चन वहाँ क्लास में करूंगा, डाउट क्लास में। तो जिसको भी आना ज्वाइन कर सकता है। एंड 3 o'clock स्टार्ट होती है, तो 3 o'clock आ जाओगे तो सही रहेगा। उसमें ये नहीं होगा कि सर 5 मिनट पुराना फिर बता दो, है ना? हाँ सर, सही रहेगा सर। है ना, क्योंकि अभी Yes, थोड़ा sir. सा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ लोगों के हो चुके हैं, वो लोग बिना बात 2 बार मजे लेंगे। नाउ कमिंग टू रेंज। रेंज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वैल्यूज ऑफ Values y of y at which function attain। विच फंक्शन कैन अटेन, है ना? और यस इसके लिए एक खास बात क्या होती थी सबसे पहले? सबसे पहले Find डोमेन Domain फाइंड करना है। क्योंकि जब तक डोमेन नहीं पता होगा तो रेंज की बात ही कैसे करेंगे, है ना? यस सर। तो अब मैं इसके ऊपर बस इतने से ही क्वेश्चन शुरू करूंगा, और सबसे पहले मैं 11th के क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन शुरू करूंगा, देन मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा, है ना? तो पहले एक बार ये लिखो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। लिख लिया सर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड सर द 1 रेंज मिनट ऑफ, सर, थोड़ा सा बचा। फाइंड द रेंज ऑफ, जिस फर्स्ट वाला पोर्शन लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। लेट सपोज इसकी रेंज निकालनी। X must be greater than equals to 2. हाँ जी, Domain डोमेन क्या आ रहा है? X must be greater than equals to 2. नहीं, तो और रियल नंबर्स। हाँ हाँ, ऑब्वियसली पोलिनोमियल है। यस सर, ऑल रियल नंबर। डोमेन तो x बिलोंग्स टू r ही आ जाएगा ना यार, पोलिनोमियल का। तुमने तो सारी करी। रेंज आएगा सर रेंज क्या आएगा? 2 to 4 infinity. से इंफिनिटी। कितना कितना? 4 से इंफिनिटी सर। 4 से इन्फिनिटी नहीं, Sir, 2 से infinity. 2 से इन्फिनिटी नहीं, सर 1 सर सेकंड और 7 से इन्फिनिटी। हाँ। 7 से इन्फिनिटी आ जाएगा। Yes, sir, एक 7 काम से करो, infinity. कुछ नहीं ये सोचना, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको। हाँ सर 7। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है? हाँ सर, हाँ, एक्स सर। स्क्वायर। यस सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्लस X plus 1 का whole square. तो ये बनेगा, अब तुम्हें भी पता है कोई भी स्क्वायर कम से कम मिनिमम कितना होगा ये? 0। 3. तो भाई एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 प्लस 7। 7. तो ज्यादा से ज्यादा तो Infinity. इंफिनिटी। समझ पा रहे हो? हाँ, sir. हाँ जी, सर एक और बता दो, समझ में नहीं आ रहा है ये। एक सर, वो सेकंड। हम हाँ ग्राफ निकालते थे ना। हाँ जी, ग्राफ से भी कर सकते हो। मैं एक सेकंड, जिसने दोबारा पूछा पहले वो सुन ले, फिर मैं बात करता हूँ ग्राफ वाला। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बना, ये स्टेप समझ में आ गई कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं यस आता। सर, ये तो आ गई थी।
तो एक बात बताओ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मिनिमम कितना हो, किसी का भी स्क्वायर मिनिमम कितना होता है? 0 अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो मिनिमम कितना होगा? 7। 7 यही तो एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम तो 7 आ गई। और कोई भी स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है ऊपर दुनिया में, कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी। बस इन्फिनिट। बस तो वही करा है मैंने। हाँ जी, कोई और कुछ पूछ रहा है? ग्राफ व्राफ क्या बोल रहा था? जैसे वो d/4 ऐसी करके कुछ निकालते थे हाँ ना। हाँ, -d/4 बोलते थे उसको। वर्टेक्स निकाल करके। हाँ जी, बट अभी वैसे नहीं कर रहा मैं क्वाड्रेटिक वाले मेथड से नहीं, मेरे को मिनिमम तो जो मैक्सिमम। काम का है मैं उस पे जाऊंगा। चलो अगला वाला कर दो फटाफट, इसका आंसर दो, इतना टाइम मत लगाओ। तो -12 से इंफिनिटी। परफेक्ट स्क्वायर बनाया? ऐसा आ रहा होगा? तो मिनिमम कितना आ जाएगा ये? -2 to infinity। -12 -12 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड बताओ। हम्म, एक सेकेंड। 1 मिनट, लेट मी चेक क्या बना सकते हैं क्वेश्चन कोई अच्छा सा। कहाँ करते हैं, यही बना लेते हैं, इसको करो, इसका रेंज बताओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, माइनस कॉमन ले लो पहले। सर 1 से infinity। 1 से इन्फिनिटी। तो -इंफिनिटी से -1। देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे तो ऐसा बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। एक बार चेक करो तुम्हारा क्या बन रहा है। चेक करके बताओ ये बन रहा है क्या तुम लोगों के भी? है? यस। यस यही सर। बन रहा है? -infinity to 1 इसका तो हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? मिनिमम तो ये कितना हो पाएगा? जितना ज्यादा ये बड़ा होगा उतना नेगेटिव में बड़ा होगा। यस सर, -infinity to 1। और ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब ये अपने मिनिमम पे होगा, 0। 1 में से। तो ये कितना आ जाएगा? मैक्सिमम। क्योंकि भाई 1 में से कम हो रहा है, तब सबसे कम जब ये होगा तब जाके ये मैक्सिमम होगा। देखना, एक बार क्लियर कर लेना, किसी को कोई कंफ्यूजन है बाद में बोलो कि पता नहीं क्या चल रहा था। देख पा रहे हो 11th का पोर्शन है ये हाँ एक सर। कौन है जिसका नेट बार बार जा रहा है आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है। तो थोड़ा स्टेबल हो जाओ, ऐसी जगह जाके सर बैठो जहाँ नेट आए। हाँ बोलिए आशुतोष। एक बार और समझा दीजिए लास्ट स्टेप। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कोई कोई फंक्शन है, वो लिखा हुआ है मान लो 5 माइनस समथिंग, तो भाई 4 माइनस समथिंग। तो जब जब ये बढ़ेगा एफ एक्स की वैल्यू कम होगी। यस सर। तो जब ये मिनिमम पे होगा तब एफ एक्स मैक्सिमम पे होगा। यस सर। कोई भी स्क्वायर का मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो ये 0 जब होगा तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यस एफ सर। एक्स मैक्सिमम तो 4 आएगा। यस सर। अब मिनिमम कब आएगा? जब ये वाला अपने मैक्सिमम पे होगा। तो कोई यस भी सर। स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। ठीक है, यस। तो यही वहां लिखा हुआ है। अभी क्लियर है? यस सर। एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है दिस वन, इसकी रेंज बतानी।
क्या कर रहे होंगे? क्या तुम इसकी रेंज बता सकते हो? अगर तुमसे मैं एक फंक्शन बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस, टू से इंफिनिटी। हाँ जी, इसकी रेंज बता सकते हो? यस सर। इसकी रेंज क्या होगी? टू से इंफिनिटी। इसकी जी एक्स की? फोर से इंफिनिटी। यही होगी। अब तुम्हारा एफ एक्स जो है वो क्या है? अंडर तो भाई रूट इधर रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा? 4 का रूट टू से इंफिनिटी। इन्फिनिटी। समझ पा रहे हो? मतलब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तुम्हें तुम्हें मैंने पहले इसीलिए ये वाला फंक्शन समझाया है, बस तुम्हें फिर इसके ऊपर रूट लगा देना है। गॉट इट? यस। देखो बाकी Yes. लोग जिसको भी दिक्कत है वो हैंड रेस करता जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स ये होता, इसका आंसर पूछा होता, इसका आंसर क्या होगा? सर ये पॉसिबल नहीं होगा, नो सोल्यूशन, माइनस आ जाएगा क्योंकि जीरो से कम हो अरे जाएगी वैल्यू। अरे अरे ऐसे मत बोलो यार। जीरो टू इन्फिनिटी। इसका जो तुम्हारे जीएक्स, अगर तुम ये सपोज करो, अभी तुमने करा, इसकी रेंज तो कितनी निकाली थी? सर -12 से इंफिनिटी। तो इसमें से रूट ऑफ जीएक्स के ऊपर जब जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव पार्ट कैन नॉट बी पॉसिबल, बट पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉसिबल है। तो यस। जैसे ये जीरो होगा वो पार्ट हम उठा लेंगे। भाई जब जब Yes. नेगेटिव हो रहा है वो तो हम नहीं उठाएंगे। भाई यस। इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो सपोज कुछ ऐसा बन रहा है, मान लो, है ना? तो जब जब ये नेगेटिव है इसको तो हटा दो, ये तो हमारे डोमेन में ही नहीं है। जो ऊपर है उसको ले लो। ये पल्ले पड़ा थोड़ा थोड़ा। सर। हाँ सर। 6 वाला बताओ। कोई बात नहीं, नहीं भी आ रहा तो अभी धीरे धीरे चीजें और क्लियर होगी। इधर किया था ना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो टू वन। गुड। बाकी लोग अभी तुमने करा है ये जी एक्स सपोज करके, जीरो इसकी रेंज तो तुमने निकाली अभी। तो रूट जी एक्स निकालना है अब तुम्हें बेसिकली। तो मिनिमम कितना होगा? जीरो। भाई नेगेटिव पोर्शन तो हटा ही देंगे ना हम। हाँ सर। सिर्फ ठीक है। यस सर। किसी को Yes. यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई इसमें अभी तक। नो कंफ्यूजन। सर हाँ जी। सर ये समझ तो आ गया, लेकिन आपने ऊपर जहाँ पे रेंज लिखवाया था वहाँ कहा था कि हम पहले डोमेन निकालेंगे। हाँ तो डोमेन निकाल लो ना, इसका डोमेन इसका देखो, मैं ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा आंसर तो माइनस इन्फिनिटी से 1 का रूट आना चाहिए। बाकी तुम्हारे डोमेन ही ऐसा आएगा जिसमें ये डिफाइन, मतलब जब जब ये डिफाइन होगा ना, क्योंकि देखो इसका ग्राफ तुम देखोगे, अगर तुमसे बोला जाए कि इसका ग्राफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का, कुछ कुछ मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आ रहा, बट कुछ ग्राफ मान लो अगर ऐसा बना, ठीक है, अगर इसका अंडर रूट लगेगा तो ये वाला जो डिनोमिनेटर में ये, सॉरी, एक्स एक्सिस के नीचे वो तो हट ही गया, केवल और केवल ग्राफ हो जाएगा ये, क्योंकि बाकी ऊपर डिफाइन वाला। ही नहीं है। समझ रहे हो? यस सर। तो केवल और केवल उसी के रिगार्डिंग मैंने बोला है। वो लिखने का सेंस है, अभी और समझ में आएगा, डोंट वरी, इतना जल्दी कंक्लूड मत करो। 6 हो गया था, 7 पे आते हैं। सर। हाँ जी सर बोलिए। जीरो में दूसरा ब्रैकेट नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, रूट के अंदर पैरेंथेसिस। जीरो तो पॉसिबल है ना। हाँ सर। ठीक है। हम एक काम करते हैं, 4 प्लस 3 कोस 4x की रेंज निकालनी। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मेरा पार्ट है नहीं, 11th का पोर्शन को रिवाइज कर लो।
सर 3 cos 4x लिखे हैं। रुक जा देखने दे क्या लिखा। हाँ 3 cos 4 प्लस 3 cos 4x। क्या करेंगे? सर y को सर y इक्वल टू 1/5 से 1 करेंगे और x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अरे इतना भी नहीं करना था यार, ऐसा सर नहीं। 1/5 से 1 1/5 से 1 भी गलत है। नहीं मतलब x को y से कन्वर्ट करना इज गुड, बट यहाँ नहीं यार, मतलब ये इस लायक क्वेश्चन है नहीं कि इतनी मेहनत कर दें हम। सर 1/7 से 1। हाँ अभी थोड़ा सा यस ठीक। सर 1/7 हाँ जी बिल्कुल अभी ठीक जा रहे हैं। हम थोड़ा सा हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री। cos का ज्यादा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करके निकाल दे। हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। हम्म, हम्म। चलिए आंसर कितनों का आ गया? अरे ये अभी कौन ज्वाइन कर रहा है इतनी लेट? भाई साहब वो चले गया, नाराज हो गया वो। हाँ जी देखो, तुम्हें पता है कि भाई cos 4x जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। 1 to 3 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो कहां से कहां तक रहेगा? -3 से 3। -3 से 3 अगर मैं इसमें 4 ऐड भी कर दूंगा तो मेरे क्या ही फर्क पड़ रहा है? 4 ऐड कर रहा हूँ ना। यस सर। 1 से 7। 1 से 7 7 से 7 मैं फिर भी पूरा लिख के बता देता हूँ। तो 1 से 4 प्लस 3 cos 4x कहां तक आ गया? अब इसको 1 अपॉन में कर देते हैं। 1 अपॉन में करते ही क्या होता है, इनइक्वलिटी के साइन बदल जाएंगे। चेंज हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा fx था। fx कहां से कहां तक गया? 1/7 से तो बड़ा और किससे छोटा? 1 से छोटा। ये हमारा आंसर है। तो ऐसा कुछ खास नहीं था जिसके ऊपर ज्यादा दिमाग दौड़ाया जाए और बिल्कुल डर जाए। किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आराम से हाथ खड़े कर दें यहाँ पे और पूछ ले, डरने करने की जरूरत नहीं। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। हर्षित डाउट है या फिर आ गया था आंसर उसके लिए खड़ा है आप? आंसर के लिए था सर। ठीक है बाकी जनता? ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहां तक पहुंच गए? 7 हो गया ना। तुम्हें दे रखा है एफ ऑफ एक्स अंडर रूट लोग 1/3 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। ठीक है एंड गिवन है x बिलोंग्स टू इंटीजर। इसकी रेंज बतानी। गिवन है x बिलोंग्स टू इंटीजर। बताओ भाई क्या आएगा? पहले क्या Yes, sir. करोगे इसके लिए? पहले क्या करोगे सबसे पहले? सर डोमेन। सबसे पहले डोमेन का डोमेन पार्ट कर 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 डोमेन निकाल लो ग्रेटर फटाफट देन 1। हाँ डोमेन निकाल दो, जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है बस फटाफट निकाल कर दो एक बार।
जिन लोगों को भी नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ, सबसे पहले डोमेन निकालना है, ऐसे नहीं घबरा गए। आराम से बैठ के डोमेन फाइंड आउट कर लो, फिर बात करेंगे। डोमेन आया किसी का? तो 1 सेकेंड। कोई नहीं, आराम से सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर से जिनको नहीं पता। जो भी लोग के अंदर लिखा, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको अंडर रूट के अंदर एंड साइमल्टेनियसली लोग के अंदर जो लिखा हुआ है, तो ये वाला फिर से ध्यान रखना। अरे यार एक सेकेंड रुको 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 रुको। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा यार। इसको ना एक काम करो, 1/4 और इधर भी 4 कर लो, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसको एक चेंज कर लो, कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी वरना। हाँ सर, नॉन रियल आ रहा है। नहीं, कैलकुलेशन गंदी। चाहे इसको रहने दो, इसको 1/3 रहने दो चाहे, बट उसको 1/4, इसको 4 कर लो वरना दिक्कत हो जाएगी, कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी। जिन्होंने भी करा है उनको पता चल गया होगा, कैलकुलेशन बहुत गंदी हो गई होगी। यस सर। जो भी कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं कर रहे हैं वो देखते जाओ, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। मैं साथ में बस कर रहा हूँ एक बार कि जिससे बाकी लोग अपना आंसर मैच पिछला वाला कर। कभी आ गया व्हाट हैपेंड? सर, पिछला वाला कभी आ गया था सर, 5 - 3 रूट, लेकिन अब फिर चेंजेस की तो वो भी कोई आ बात गया। नहीं, वो थोड़ा सा एक्चुअली कैलकुलेशन वाइज हो गया, इस वजह से मैंने चेंज किया। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करिए। यस सर, ये भी आ गया, जो आपका है वही है। और इन दोनों को साइमल्टेनियसली देखेंगे तो x बिलोंग्स टू, वैसे इंटीजर दे रखा है तो x की वैल्यू केवल और केवल डोमेन में 1 आएगा। एक बार फटाफट चेक करेंगे बाकी लोगों को बस इतना बता रहा हूँ कि सबसे पहला काम होगा, वॉट एवर रिटन हेयर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वॉट एवर रिटन इन लोग मस्ट बी ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते करते x की वैल्यू केवल और केवल 1 आएगी। तो एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू चेक कर लो, बस वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और भी कुछ आ सकती है? अच्छा, 4 भी आ जाएगी, 1,4 आ जाएगी ना। यहाँ से देखो, एक यूनियन 4 to 5 है, 1,4 आ जाएगी, यस सर, तो क्या है? है ना। तो एट x इक्वल टू 1 एंड 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, आई थिंक। चेक कर लो, कैलकुलेशन है, आगे कुछ भी नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ कि देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट, दिस वन एंड दिस वन। यहां से आके जो तुम्हारी x की वैल्यू है, पुट द वैल्यू इन फंक्शन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, एंड वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। तो तुम्हें बस इतना सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुम्हें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, और वट एवर यू गॉट द वैल्यूज ऑफ x पुट इन द फंक्शन, तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर, 1 and 4 ही आ गई। Okay, if anyone having any doubt here can ask. सर 1 and 4 कैसे? x इक्वल x बिलोंग्स टू इंटीजर है ना यार, इसके अंदर देख 0 से 1 में केवल और केवल 1 इंटीजर है जो इंक्लूड है, और 4 से 5 के बीच में केवल और केवल हाँ सर, 4 इंटीजर है ना। ओके।
तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर गिवन है इस वजह से ये, वरना इंटीजर नहीं गिवन होता तो फिर आंसर ज्यादा आता। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है इस वाले पोर्शन पे। अगर रेंज बढ़िया आएगी तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे सर। क्या? अगर मतलब डोमेन बड़ा आएगा, मतलब इसमें तो बस 2 ही इंटीजर आए ना। हाँ जी, अगर अगर उससे बड़ा आता तो फिर हम देख रहे होते कि फंक्शन का टाइप देखते, मतलब ये फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चल जाता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कहाँ पे अपने पीक पे गया होगा, कहाँ लीस्ट पे आया होगा। ये पूरा देखो फंक्शन डोमेन और रेंज एक ऐसा टॉपिक है यहाँ खत्म नहीं होगा। रेंज चलेगा आगे जब तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लोगे, तो रेंज निकालना वहां आएगा, है ना। क्योंकि मान लो तुम्हारा ग्राफ फंक्शन का बढ़ता हुआ था और यहाँ जाके कम हो गया, तो भाई ये वाला पॉइंट तुम्हें पता चल गया तो मैक्सिमम आ गया, यहाँ चला मिनिमम, रेंज आ जाएगी, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को तुम देखोगे समझ में आएगा, इसीलिए भी मैंने वो सर क्वेश्चन क्वेश्चन 9, सॉरी सर 9 होगा 8। अच्छा वो कोई बात नहीं, इतना लोड मतलब एक क्वेश्चन। हाँ जी, तो जस्ट ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दिस। क्या आंसर होगा? एक सेकंड। हम्म, तो वो तो डोमेन आ रहा है 4 to 6। देखते हैं, डोमेन आएगा 4 to 6 तो, कि भाई x माइनस 4 सर ग्रेटर देन। डोमेन 4 to 6। डोमेन तो सबको क्लियर होगा कि भाई यहाँ से आगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और यहाँ से x। अब रेंज की बात करें अगर, तो सबसे पहले 4 पे देखो कितना आ रहा है, √2 और 6 पे तो √2। वही आ रहा है मतलब ये आ रहा है कि भाई √2 से शुरू, 4 पे भी √2 और 6 पे भी √2। तो ग्राफ ऑब्वियस सी बात है कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, कुछ इस तरीके से ऊपर जाके आया होगा और सिमेट्री से ये x इक्वल टू 5 के ऊपर अपने पीक पे गया होगा। तो 5 के ऊपर इसकी वैल्यू हाँ। कितनी आ रही है? अब ये चीज जो मैंने बताई है कि 5 पे पीक पे गया होगा, ये पूरी चीज हम कैसे देखेंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। हम देख के नहीं पता चल रहा है, बट फंक्शन कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई पहला वाला कम हो रहा होगा तो दूसरा बढ़ रहा होगा, दूसरा वाला कम हो रहा होगा तो पहला बढ़ रहा होगा, तो बीच में एक पॉइंट आया होगा जब दोनों दोनों अपने पीक पे गए होंगे। जैसे समझ रहे हो, जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स होता है, तो तुम्हें पता है अच्छा। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो जब मिड पॉइंट आता है तब यस, दोनों मैक्सिमम पे होते हैं, है ना? इक्वल। तो उसी से ये चेक करा है। बाकी इसका एग्जैक्ट मेथड ये नहीं है, एग्जैक्ट मेथड के लिए हमें इसको सीखने के लिए काफी कुछ और देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। तो बट अभी एक आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज ये ग्राफ कैसा है कि एक तरफ बढ़ रहा है तो एक तरफ घट रहा है ना, कि भाई इधर से बढ़ना शुरू हुआ इधर से बढ़ना, तो बीच में जाके कहीं मैक्सिमम पे गया होगा। बस अगर मान लो यहाँ पे जैसे x माइनस 4 होता और ये 7 माइनस एक्स होता तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता, फिर नहीं बोल पाते हम थोड़ा सा। बट ये हमें पता है एज इट इज जितना ये बढ़ रहा है उतना ये घट रहा है, सेम पॉइंट से हो रहा है। और बाकी तो थोड़ा सा यस आगे सर। फंक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो कैसे निकालते, तब धीरे धीरे और क्लियर होगा। बट ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया तुम ले सकते थे, थोड़ा बहुत। √2 तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो तब दे रहा होगा ना जब या तो 4 है या 6 है। x की वैल्यू 4 रख दो चाहे 6 रख दो, कोई भी रख दो, √2 आ जाएगा। देखना, एक तो मैंने रखा है एट x इक्वल टू 4 या फिर 6, और एक रखा है एट x इक्वल टू 5। इसके ऊपर मैक्सिमम होगा और इसके ऊपर मिनिमम होगा। अब ये एग्जैक्ट कैसे दिखा ये मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि यहाँ से नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे दिखता जाएगा जैसे जैसे पढ़ोगे, ठीक है। यस सर। तो थोड़ा बहुत यस सर। तो इश्यूज आएगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है बहुत बहुत बेसिक सी चीजें कि दिखते ही समझ में आ जाएगी। अगर मैं कोई क्वेश्चन एक सेकंड मुझे कोई क्वेश्चन देखने दो इसके ऊपर।
क्वेश्चन जो मैं कराना चाहता हूँ ऐसा क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन लिखो, रेंज ही बतानी, 8 हो गए थे ना या 9 हो गया था ना 10th क्वेश्चन। तुम्हें रेंज बतानी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट सपोज एक्स क्यूब माइनस 1 ही गिवन है और एक्स बिलोंग्स टू तो आर है ना। इसका इस क्वेश्चन की रेंज क्या होगी? सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सर। ये समझ पा रहे हो? क्योंकि जब मैं x को माइनस Yes, इन्फिनिटी sir. रखूंगा तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, जब x प्लस इन्फिनिटी रखूंगा तो प्लस इन्फिनिटी होगा। समझ पा रहे हो? यस सर। इसकी रेंज निकालनी होती है x बिलोंग्स टू r में। क्या आएगी? सेम। हम्म? सर इसका भी माइनस इन्फिनिटी टू यस सेम इन्फिनिटी आएगा होगा। सर। भाई एक तुम्हें दिख रहा है कि दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक Yes. इक्वेशन की रेंज हमेशा क्या होती है? r। भाई क्यूबिक का ग्राफ आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, कुछ ऐसा ही चलता है। यस हाँ यस सर। सर। तो Yes, ऊपर से sir. नीचे तक पूरा जाएगा तो y बिलोंग्स टू r। मतलब जब कभी भी तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल हो, जिस तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल हो, लेट सपोज पोलिनोमियल ऑफ ओड डिग्री, तो उसकी तुम रेंज बोल सकते हो बिना देखे r। समझ पा रहे हो? यस सर। इसकी रेंज अगर बतानी हो, इसको सोचना है आराम से, 11th का क्वेश्चन है, मेरा पार्ट है नहीं है, बट ठीक है 11th का पोर्शन है ना। 3 to 5। 3 to 5 रूट हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। बाकी लोग भी कर सकते हैं यार, मतलब कोई एक कर रहा है तो मतलब फिर तो कोई और बताएगा। अच्छा तुम्हें पता है कि a sin x प्लस b cos x की रेंज आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, कहां से कहां तक होती थी? रूट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से प्लस का रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अंडर ट्रिग्नोमेट्री रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर। है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। यस सर। तो यस अगर सर। तुमसे पूछा जाए sin x प्लस cos x की रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी? सर तो -2 √2 से +√2। और इसके अंदर अगर मैं 4√2 ऐड कर दूं दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा? ये सर 3 √2 से 5 √2। यही हो जाएगा। और इस यस पूरे Yes, को अगर sir. मैं √2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। समझ पा रहे हो रेंज का प्रोसीजर क्या हो रहा है? रेंज के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स घुमाने, तुम्हें पॉइंट्स पकड़ने की, भाई ये जो चीज दे रखी है मैं इसको देखूंगा। अब ये रेंज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ कराने का नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें कराया होगा सर ने। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ दे दिया गया है। गॉट इट? यस सर। तो कुछ इस तरीके से चीजों को सोचना पड़े। क्वेश्चंस तो देखो बहुत सारे बनते जाएंगे इसके अंदर में। अगर तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस और रखूं, 1 मिनट। अगर मैं इसका देखो कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखना, 13th आ गया आई थिंक। अब मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरह बढ़ रहा हूँ।
इसका रेंज, अगर रेंज बतानी होती, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, थोड़े से ढंग के क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। सर हाँ जी, सर दोनों का अगर ग्राफ बना के इंटरसेक्ट जहाँ जहाँ पे कराएंगे, या जो कॉमन रीजन होगा वो उससे भी निकल जाएगा ना सर? ग्राफ तो मतलब दोनों का आसान ही है। यार तो दोनों उससे का डिवाइड करना है ना एक्चुअली, प्लस नहीं है या हाँ माइनस नहीं है ना कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर पाए। समझ यस रहे हो, इंटरसेक्शन के लिए तो इक्वल होना चाहिए। यस सर। या ऐसा तो नहीं, तुम्हें इसको ना डिफाइन करना पड़ेगा कि जब x मेरा 0 से 1 के बीच में, लेट सपोज, यस तो सर। f ऑफ x कितना हो जाएगा? सर ई रेस्ट टू द पावर 0 से x 1 के ये 0 0 है से 1 से e। इस केस में, ऐसा चलेगा? हाँ सर। ऐसा चलता जाएगा ये इनफाइनाइट तक। यस सर। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी? ई रेस्ट टू द पावर एक्स। हम्म सर ई रेस्ट टू अगर द मैं पावर एक्स 0 आ मिनिमम जाएगा सर। पूछूं, मिनिमम पूछूं, नहीं नहीं नहीं, नीचे इनफाइनाइट तक मत जाओ, नीचे वाला एक लिमिट होगी डिसाइडेड, है ना? मतलब यस नीचे, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा बढ़ ही रहा है डिनोमिनेटर से, अगर तुम देखोगे तो भाई हाँ ऊपर सर। वाला तो हमेशा ज्यादा ही हो रहा है ना। मतलब यस मैक्सिमम इनफाइनाइट पे जाएगा, मिनिमम अगर तुम देखोगे तो 1 आएगा जब ये 0 पुट कर रहे होंगे, हाँ सर। वरना ये हमेशा बढ़ता जाएगा। यस सर। सर एक बार और फिर से बता दीजिए सर। ये चीज सर समझ में आ समझ रही नहीं आया। है? ये ग्राफ समझ में यस आई, ये कैसे लिखा है? हाँ सर, ये आ गया सर समझ में कैसे लिखा गया, अब लेकिन देख, एक बात सर बताओ। ये भी बता दो। अच्छा देखो देखो यस सर। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जब x हमारा 0 से 1 के बीच में होता है तो कितनी होती है? 0 0 0। सर। 0 1 से 2 के बीच में, 1 1 2 से 3 के 1 बीच में। 2 2 तो ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो एक बार 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे, यही चलता जाएगा। हाँ सर। यस सर। तो यस ये तो यहाँ से आ गया। अब एक बात बताओ, e टू दी पावर x ज्यादा तेज बढ़ता है या x? e to the power सर ई x। रेस्ट टू द पावर एक्स भाई ज्यादा e टू दी बढ़ता है। पावर x तो यूं एक्सपोनेंशियल बढ़ता है, यस मतलब सर। कि मैक्सिमम तो ये इनफाइनाइट पे जा रहा होगा जब ये इनफाइनाइट पे, लिमिट हाँ आप सर। लोगों ने पढ़ी है इतनी, है ना? यस सर। अब मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब हम एक बार 0 पुट करें तो e टू दी पावर 0 कितना हो गया? 1। 1 1 1 पुट करोगे तो e, पहला वाला ये आ गया। दूसरे वाले केस में जाओ, ये कितना आ जाएगा? e/2 से। e square by अगले वाले में, e by 3 तो बेसिकली e अगर तुम cube by में 3। देखोगे तो सबसे कम तो 1 ही आ रहा है, हाँ क्योंकि सर। e की वैल्यू तो यस सर 2.71 होती है। यस सर। यस सर। तो 1 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यस Got सर, it? आप क्या समझ गए? बस थोड़ा सा लॉजिकल घूम फिर के देखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दिख पाएगा ये क्वेश्चन, कि ऐसा नहीं है कि देखते ही हम आंसर टिक करेंगे, हमें काफी कुछ सोचना पड़ा है इसमें। ठीक है, देखो जब भी तुम्हें लगे कि ज्यादा ऊपर जा रहा है बता देना, मैं थोड़ा सा रोक दूंगा चीजों को, समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल तो देखो, इसमें किसी भी लेवल तक जा सकता है, किसी भी लेवल तक, कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे रुक जाए हम। लेवल अप कहीं भी हो जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा अब एक क्वेश्चन इजी पे आते हैं फिर से। रेंज ही बतानी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे तुम्हें एक्स दे रखा है 0 से बड़ा, एक्स 0 से बड़ा गिवन है। इस तरह के क्वेश्चंस को पता है कैसे करते थे? यस सर, अज्यूम करके y इक्वल टू y एक्स के प्लस इक्वल y को अज्यूम रिप्लेस करते थे और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इक्वल टू निकाले। डू इट फर्स्ट।
सर माइनस इंफिनिटी टू 1। माइनस इन्फिनिटी टू 1, डोंट नो, देखो y के इक्वल रखा होगा, उसके बाद में तुम लिखा हो y प्लस, सॉरी, तो x इक्वल टू यहां से कितना आ गया होगा, और x क्या है ऑलवेज, अब एक तो हो गया 0, एक हो गया, अब की बार तुम्हें कौन सा आंसर देखना है, सर 0 से 1 आएगा। यस 0 पे इंक्लूड, 1 के ऊपर एक्सक्लूड, ये हमारा आंसर होना चाहिए। भाई तुम्हें यही तो करना था ना कि तुम्हारा जो x है वो पॉजिटिव है, तो जो x जिसके इक्वल आया है वो भी पॉजिटिव होगा। बस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो काफी आसानी से चीजें दिखने लगती है। अगर इसी के अंदर अगर ये लिखा होता है कि x बिलोंग्स टू r, तो y की आंसर क्या हो जाता, y डज नॉट बिलोंग्स टू 1, बाकी सब कुछ ठीक है। बट तुम्हें x की भी एक कंडीशन गिवन है, तो y की भी एक कंडीशन आ जाएगी। एक बार ये वाला क्वेश्चन चेक करो, बिकॉज दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ 11th। यस सर। इज इट, किसी को डाउट है तो एड्रेस कर दो, 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड अगर कोई भी डाउट है तो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर हाँ जी आशुतोष। सर अभी आपने बोला ना अगर रियल होगा तो वो समझ नहीं आया। यार अगर देख x रियल होगा तो x कैन बी एनीथिंग, है ना, तो y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू r, तो y क्या नहीं हो सकता केवल और केवल, यस सर आ गया। है ना। अब कुछ क्वेश्चन टारगेट से पुराने वाले उठाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर डोमेन का बताओ कौन सा क्वेश्चन और पूछना है। तो 5 में बता दो। 5 नंबर। फिफ्थ पे आ जाऊं, यस सर। फोर्थ तो यार इजी है, बता देंगे। ये बताना है कितने लोगों से ये हो गया, एक बार ये बताओगे, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो आधे लोग कहेंगे ओ ये ही था क्या, बस इतना सा ही नहीं हो रहा था। अच्छा चलिए ठीक है, अब एक बात बताओ जिनसे नहीं हुआ, कि सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए इसमें, नीचे कर लो तुम्हारा हाथ। ग्रेटर सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू what 0। whatever written in under root must be, सर इसमें तो यही करना है ना कि सबको बेस को 2 में ला देना है और उनके पावर को फिर ऐड कर देना है, सब्सट्रैक्ट नहीं नहीं कर देना है। नहीं, इतने जल्दी नहीं बताओ। तुम्हें पता है कि अगर a टू दी पावर b c लिखा हो तो इसको लिख सकते हो a टू दी पावर b और c लिख सकते हो। यस सर। यस सर। तो अगर तुम्हारे पास 8 टू दी पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 लिखी है, तो क्या इसको ये लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3 अलग कर दे और बाकी सारी अलग कर दे। यस हाँ सर। सर। तो ये क्या 2 आ 8 गया। की पावर 1/3 कितनी होती है, 2। 2। ये लिख सकता हूँ। हाँ यस सर। और 2 टू द स्क्वायर कितना होता है, 4। तो क्या पहले पोर्शन को ये लिख सकता हूँ 4 टू दी पावर x माइनस 2, हाँ सर। यस और क्या सर। इसको भी लिख सकता हूँ 4 टू दी पावर x माइनस 1। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन। नो सर। नो सर। अब तुमने ये भी पढ़ा होगा कि a टू दी पावर b माइनस सी है, तो इसको a टू दी पावर b बाई a टू दी पावर c भी लिख सकते हैं। तो यस क्या इसको ये भी लिख सकता हूँ 4 टू द स्क्वायर माइनस 13 माइनस 4 टू दी पावर x बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस 4 टू दी पावर x को अगर t सपोज करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ t प्लस ये लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। तो इसको अगर मैं 16 अगर एलसीएम लेता हूँ तो यहां से बन जाएगा 13t माइनस 13 इंटू 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर दी, 13/16 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा t ग्रेटर देन इक्वल टू 16। t क्या था, ये मैंने इसको कैलकुलेट करा है बस, है ना। अब ये बताओ कि अगर 4 टू दी पावर x ग्रेटर देन 4 स्क्वायर है तो x क्या होगा, x greater than 2। बिल्कुल। x greater than 2। 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। बस यही आंसर।
और कौन सा? हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। 3 वाला, थर्ड अरे थर्ड ही तो ही नहीं, अच्छा थर्ड नहीं है। हाँ जी, थर्ड भी देख लो। थर्ड दे रखा है एफ ऑफ एक्स पावर 1/4 दे रखी है। ये Yes, दे sir. रखा है 1/2 टाइम्स माइनस log 8, ये दे रखा है। अब किसी की भी पावर 1/4 हो, इसका मतलब यही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. मतलब वही बात हो गई, स्क्वायर रूट की तरह से काउंट करेंगे। तो जो भी वट एवर रिटर्न इन अंडर रूट मस्ट बी greater than equals to C. ये लिखेंगे। ये इसको a log b जब लिखा होता है a टाइम्स log b, तो इसको ये भी लिख सकते हैं log b टू दी पावर a। B Power 8. तो ये कितना हो जाएगा हाँ पावर में जाके? सर log so 1 हो जाएगा सर, तो log 8 8 लिख देंगे 1 हो सर। तो जाएगा। ये log 4 8 4 मतलब 1 हो जाएगा। यस सर। यस आई थिंक ये बन जाएगा। तो यस एक साइड लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, log बेस में 8 लेस देन इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा। एंड एक साथ में केस क्या आएगा, वट एवर रिटर्न इन log मस्ट बी, मतलब ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, एंड साइमल्टेनियसली ये आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x प्लस 5x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, एंड यहां से x प्लस 1 x प्लस 3। अब बस इन दोनों का आंसर, इसका आंसर तो कितना आ जाता है, -5 से 1। इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी -3 यूनियन -1 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर होगा। तो इंटरसेक्शन तुम देखोगे -5 से -3 तक गया होगा, यूनियन ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से देखो, मतलब अगर तुम देखोगे प्रोसीजर बहुत इजी था। प्रोसीजर पहला स्टेप ये था कि वो, उसके बाद में दूसरे प्रोसीजर के अंदर मैंने 2 इक्वेशन एक साथ यूज कर दी लोग की, और इसकी जगह 1 लिख दिया। तीसरे के अंदर यहाँ आया, और उसके बाद लोग की प्रॉपर्टी, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो एज इट इज आ गया, इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदला। आराम से चेक करो, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है 3 4। अब बात यह कि कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है। हाँ जी बोलिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछिए अभी भी। सर नोट करना है, ऊपर कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, नोट वोट आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन सर अगर 1/4 की जगह 1/3 या कुछ और होता तो भी हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेते नहीं ना। नहीं, तब x बिलोंग्स टू r होता है। अगर पावर ओड है ना, ये इवन है, जैसे कि f ऑफ x की पावर 1/even होती है ना, तब ग्रेटर देन, वरना तो x बिलोंग्स टू r होता है। मतलब अंदर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब तो सिर्फ तुम इसको सॉल्व कर लेते कि ये पॉजिटिव हो। अगर इसकी पावर ओड होती तो केवल और केवल ये डिफाइन होगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर आ जाता -1 से -3 वोटेवर ना, -3 से -1, सॉरी माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। यस सर। यस सर। सर ये जो 1/2 log 4 पावर 16 है, उसको log 16 बेस और पावर 16 भी लिख सकते थे ना, 4 का स्क्वायर हाँ भी। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते थे, वो भी लिख सकते थे। अभी समझ में आ गया है? यस यस सर। यस सर। बताओ नेक्स्ट, बताओ फिर और कौन सा है। फोर्थ नंबर। सर 8 एक सेकंड, फिफ्थ हो गया, सिक्स तो यार क्लास में कराया हुआ नहीं है यार। सर यस सर, आपने फोर्थ बताया से था। 6th हो गया। हाँ वही तो, सर फोर्थ नंबर एक बार बता दीजिए ना। 4th नंबर
यस सर। फोर्थ नंबर देख, फिर से मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तू खुद बताएगा, मैं नहीं, है ना। फोर्थ नंबर जो है, मैं एक बार पूछता हूँ कि अगर तुम्हारे सामने फोर्थ लिखा हुआ है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, बेस में एक्स प्लस हाफ है और ऊपर कुछ दे रखा है, ठीक है। तो अब एक बात बता, ये कहीं पे डिफाइन नहीं है, ऐसा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो हर जगह डिफाइन है, ये आगे वाला। ये यस Yes, सर, sir. ये अब वाला लोग कब डिफाइन नहीं होता, बेस क्या होना चाहिए लोग के लिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इज नॉट इक्वल टू 1। इक्वल नहीं आता यार, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। एंड जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या होगा? वो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेट इक्वल नहीं होता यार। ग्रेटर हाँ देन सर, 0। यस सर, इक्वल नहीं सर, हाँ, वो तो आधे समझ यहाँ जाते से क्या आ गया, x ग्रेटर देन माइनस हाफ, और यहाँ से आ गया एंड x नॉट इक्वल टू हाफ। इसके फैक्टर्स, ऊपर वाले के फैक्टर्स बताएगा, x माइनस थ्री, एक्स माइनस वन। यस डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर करेंगे तो आई थिंक ये बनेगा 2x प्लस वन एंड 2x माइनस थ्री। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देगा, समझ गया अब? यस सर। तो अब तुझे आंसर कौन सा देना है, पॉजिटिव वाला, दिस दिस, और इसमें से कौन कौन से हटा देगा, इन दोनों को नेगेटिव। इंटरसेक्शन ले लेगा, ठीक है। अब तो आंसर देना है। सर एक थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, कौन से वाले पे जाऊं? सर यही फोर्थ वाला ही देखना, थोड़ा सा ऊपर से देखना। क्वेश्चन हटा देता हूँ यहाँ से। यस सर, हो गया। बाकी लोग भी देख लो यार, किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि डोमेन की इससे ज्यादा प्रैक्टिस फिर नहीं हो पाएगी यार, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है तो। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, मतलब कि इसका नेक्स्ट पार्ट सर 10 नंबर। कौन सा? 8 तो हो गया ना। अच्छा 7 था। 7 तुम्हें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब तुम्हें पता है ना इस तरह के क्वेश्चन, जब इस तरह क्वेश्चन लिखे होते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ सर। इसको सर पूरे को, इसमें ना y ले लेते हैं। हाँ जी, y इक्वल टू यस ये सर। सपोज करते हैं, और उसके बाद में स्क्वायरिंग करते हैं, फिर एक y हाँ से y सर। कट के y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस कोस एक्स बच जाता है। अगर देखो इसको ऐसे मान लो, y इक्वल टू मान लो 1 माइनस कोस एक्स को t मान लिया, ऐसा दे रखा है ना, तो ऐसा चलता जाएगा। यस सर। तुमने दोनों साइड स्क्वायर करा तो y स्क्वायर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इंटू, तो y स्क्वायर इक्वल टू t इंटू y। एक y से y कट गया तो y इक्वल टू t, या फिर y इक्वल टू 0। अब इस तरीके से यहां से पूरा सॉल्व क्या होके क्या आ जाएगा, कोस एक्स। और दूसरी चीज की जो भी अंडर रूट में लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, कोस एक्स ग्रेटर लेस देन देन 0। इक्वल टू 1। तो कोस एक्स कब लेस देन इक्वल टू 1 होता है? X belongs to R. बिल्कुल, क्योंकि भाई कोस एक्स तो 1 से छोटा ही होता है, कभी भी चल जाओ दिन। तो कुछ भी नहीं, सेम चीज, तुम्हें बस यही देखना था कि वॉट एवर रिटर्न इन अंडर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस एक लाइन में आंसर आ गया। तुम्हारा कॉन्सेप्ट फिर एक ही चल रहा है, वॉट एवर रिटर्न इन अंडर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नथिंग एल्स। वॉट एवर रिटर्न इन डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। Whatever written in logarithm must be greater than 0, base of logarithm must be greater than 0 and not equal to 1। 3 लाइन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट, सर 10 नंबर। एक से 8th वाला अब तुम्हें खुद करना है। 8th वाले में ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूँ, sin x ग्रेटर देन cos x का सॉल्यूशन है ना। तो हाँ अगर सर। यहाँ पे इसके हाँ अंदर सर। कुछ और लिखा होता, मान लो ये, तो थीटा बिलोंग्स टू मान लो कितना आ गया, जैसे π/4 टू 5π/4। 5/4 से तो 5 बेसिकली 5/4। थीटा की जगह यहाँ पे ln x लिखा हुआ है, तो ln x लिख देंगे, है ना। तुम्हें सोचना है वो, ये तुम्हें खुद से करना है ना। 9th हो गया। यस सर। देखो बहुत सारे करें, 9th भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ है तो। सर
हाँ सर जिस टू इंक्लूडेड और सर लेकिन आंसर गलती सर। क्या है, तेरी आवाज कट रही, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। हर्षराज आवाज नहीं है यार मुझे। स्टिल सेम हैपनिंग, तेरी आवाज सिर्फ तुझे ही आ रही है, या तेरे पास कोई और बैठा है तो उससे हमें नहीं आ रही। तो किसी और को भी आ रही है क्या ऑनलाइन से, या सिर्फ मुझे नहीं आ रही? मेरा भी नेटवर्क इश्यू हो सकता है ना। नो सर आ नहीं रही है। है लेकिन नो कट सर नहीं सर उसका उसी ही में है। से नहीं आ रही है बज रहा हाँ है। वही जी। तो कोई नेटवर्क इश्यू है तेरी, मेरी साइड से तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो भी आपका डाउट था मैं अपनी मर्जी से बता देता हूँ। आप 9th क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, मैं बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं है ना। मुझे समझ गया जितना आपने बोला था कि ये ग्रेटर देन कुछ बोल रहे थे। कोई बात नहीं, मैं दिल पे मतलब मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपके चक्कर से बाकी 15 लोग ऐसे होंगे जो पूछना चाहते थे पर सोच रहे कोई और पूछ ले तो ही ठीक रहे। हाँ जी, पहली चीज तो ये थी कि तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। क्या? स्क्रीन फ्रीज सर है। फ्रीज हो स्क्रीन फ्रीज है। एक तो इस स्क्रीन में फूक कर रखा है, फ्रीज हो जा रही है बार बार, गर्मी आ गई ना, फ्रीज हो जाती है फिर। तो ठंडा मेल्ट पानी। होनी चाहिए। मेल्ट होनी चाहिए, नहीं नहीं, इसको ठंड की जरूरत नहीं, फ्रीज में चली जाती है। हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगा, मेल्ट होनी चाहिए। चलो अगला वाला पार्ट देखते हैं, इसका ये वाले पार्ट का, ये इसी में डाउट होगा। तो बेसिकली वॉट एवर रिटर्न इन अंडर रूट। सर अभी भी फ्रीज है। अरे सर फ्रीज है सर अभी। एक से आएगी आएगी भरोसा। रुको मैं शेयर हटा के वापस शेयर कर देता हूँ। रुक जाओ, अभी तुम्हें मैं दिख रहा होगा बड़ी स्क्रीन पे, खुश हो जाओ। अभी ठीक है? यस। यस अभी दिख सर। रही है? तो अभी इस वाले केस में तो यही होगा, मोड ऑफ साइन एक्स ग्रेटर। अब एक बात बताओ, मोड एक्स अगर एक्स से बड़ा है, ये कब पॉसिबल है? सर जब एक्स पॉजिटिव हो। अरे पॉजिटिव के अंदर तो दोनों इक्वल होंगे ना भाई, हाँ केवल और सर केवल जब जब एक्स जब निगेटिव हो। जब सर जब नेगेटिव एक्स होगा। नेगेटिव हो। क्योंकि नेगेटिव के अंदर ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब जब जब साइन एक्स क्या हो, लेस देन 0। तो साइन एक्स लेस देन तुम्हें पता है कब से कब तक होता है? नेगेटिव वाले में देखो, तुम बोलोगे माइनस पाई से लेके 0 तक दोनों ओपन, और इस केस में इन दोनों का क्या ले लोगे तुम? इंटरसेक्शन। बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया किसने पूछा? आपका डाउट क्लियर हो गया? एक बार, अच्छा आपने चैट में भेज दिया, मैं पढ़ता हूँ। यस सर। सर बट आंसर इज माई, हाँ तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा ना, जीरो इंक्लूड हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। जीरो इंक्लूड कैसे हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। बट आंसर इज दिस। नहीं नहीं, आंसर के अंदर हटा दो, अगर दे रखा है जीरो इंक्लूड नहीं होगा, गलत दे रखा है आंसर। आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू -2 to 0, और -2 इंक्लूड, अब देख लो ये आंसर आना चाहिए। इसके अलावा कुछ दे रखा है तो चेंज कर दो, टेंशन फ्री रहो। अभी ठीक है? अब एक क्वेश्चन यस बचा है जो तो खुद भी दिमाग लगाओगे, 10th वाला, या ये भी करवाई लोगे? सर यही डाउट है। यही डाउट है? मजे ले रहे हो यस। तो ये कल डाउट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। डाउट क्लास के लिए भी तो मोड कुछ वाला छोड़ेंगे बता। ना। चल, अरे अरे अरे, ट्रेन में कौन जा रहा है? रेंज ही बतानी है ना, रेंज बतानी है तुम्हें इसकी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सक्लूडिंग 3। रेंज बतानी है इसकी। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सर।
एक्सरसाइज का नहीं है, ऐसे ही दिया है, कहीं एक्सरसाइज में तो नहीं था। क्या फर्क पड़ रहा है, करने पे फोकस करें ना, एक्सरसाइज कहीं ढूंढ आंसर ढूंढ रहा था क्या? नहीं, मैं अभी तक डोमेन देख रहा था, फिर एकदम से देखा नहीं मिला ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, रेंज निकालनी, डोमेन क्यों निकालेंगे, रेंज निकाल बैठ के। आराम से कर, कोई ऐसा ऐसा कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल कि अभी के भी अर्जेंट। हाँ जी। सर रेंज होगा -∞ to 2/3 और फिर 1 से इंफिनिटी -2/3 इंक्लूडेड होगा सर। हाँ गलत है, दोबारा करो कोशिश। मतलब मुझे नहीं पता, शायद मुझे लग रहा है गलत है, एक बार वापस ट्राई करो, बाकी लोग भी ट्राई करो, अगर यही आ रहा है तो मान लूंगा, मेरे को एग्जैक्ट सच नहीं पता है, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है उसका। किसी का आंसर और कुछ भी आ रहा है तो बताओ, ये या फिर इसका जो आ रहा है वही मान ले। तो -∞ से 5/2 एंड फिर 5/2 से इंफिनिटी। हाँ तो 5/2 एक्सक्लूड हो रहा है, यही ना। एक सेकंड, बाकी जनता देख लें, जिनको कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और x इक्वल टू लिख लो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ लाओगे तो y-1 इंटू एक्स इक्वल टू 3y-2, तो x इक्वल टू आ जाएगा। अब भाई ये सर हर सिर्फ चीज, 1 हाँ, तो y कुछ भी हो सकता है, केवल और केवल क्या नहीं हो सकता। r माइनस। हाँ, 1 नहीं हो सकता। तो फिर क्या कर रहे थे, बाकी इतना खतरनाक खतरनाक आंसर लेके कैसे अरे आ सर रहे वो थे? छोटी सी गलती होगी इस वजह से प्लस माइनस में। शिट, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी तो नहीं थी गलती। नहीं सर वो -2 ऊपर था, मैंने अलग से लिख दिया था वो। नहीं ठीक है, छोटी गलती तो माफ है, वैसे गलती कोई भी -1 ही होता है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, नंबर -1 हो जाता। अगली बार ना ऐसे ही करेंगे अपन, क्वेश्चन देके ना उसकी मार्किंग रखेंगे, जैसे 4 क्वेश्चन हम दे देंगे क्लास में, और उसकी मार्किंग रहेगी 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब तुम्हारे उसके बाद हर हर क्लास में मार्क्स काउंट होंगे, कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हो या नेगेटिव जा रहे हो। ये भी ठीक है ना? यस सर ठीक है। चले ट्राई करें, अभी देखो 10 मिनट है हमारे पास, 4 क्वेश्चन लिखते हैं, तुम्हें चारों की रेंज निकालनी है अपने अकॉर्डिंग, है ना? और सबको अपने अपने मार्क्स काउंट कर लेना है, जो पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड देते हैं, सबको अपने अपने। फर्स्ट वाला है f(x) इक्वल टू अंडर रूट दूसरा वाला है एक, थोड़ा सा टफ लिख देते हैं, चलो पहले थोड़ा इजी देते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारी आंखों के आगे जितना दिख रहा है। एक काम करते हैं, ये नहीं देते, कुछ और दे देते हैं जिससे तुम कर पाओ। ये दे देते हैं, ये तुम्हारे सामने 4 इजी क्वेश्चन है, +4 -4, ये ऑप्शन नहीं है किसी के, ध्यान रखना, तुम्हें लगे इनमें से एक टिक कर दूं। ये 4 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा हो कि फाइंड द रेंज में कहे फर्स्ट आंसर ठीक है, कोई तुक्का मार दे। 4 क्वेश्चन है, अपने अपने आंसर निकालो, 8 मिनट तुम्हारे पास है, अगले 2 मिनट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा।
जिन जिन का होता जाए बताते जाना। सर हाँ जी, पहला का सर तो डोमेन ही डिफाइन नहीं होगा, कोई भी वैल्यू डालेंगे सर, क्योंकि -x - 2 का होल स्क्वायर आएगा, तो इसके लिए रेंज तो होगा ही नहीं। तो y बिलोंग्स टू r आंसर दे दो, वो 5 दे दो आंसर। ये सर 5। हाँ और मुझे भी। सेकेंड का सर r-1 आएगा सर। एक से देखो, रुक जाओ। अभी आंसर पहले का एक ऑप्शन आया 5। बताओ भाई कितने लोग इससे इससे एग्री कर रहे हैं क्लास में? हैंड रेस कर देना जितने एग्री कर रहे हैं। किसी और का आ रहा है तो कोई और भी आंसर दे सकता है, मैं वो मान लूंगा। सर 0 से √5। 0 से √5। रुक जाओ, मैं दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ यस पे, सर, 0 से 0 से √5। सर √5। 0 क्लोज्ड होगा एक और ऑप्शन √5 ये आ गया, तीसरा तो ऑप्शन। ओपन, √5 ओपन। ऑप्शन बनाना चाहता हूँ कोई थर्ड ऑप्शन? तो फर्स्ट वाला कितने का है? 0 5 कितनों का नो आंसर सर, है? एक सॉरी बार सर, हैंड रेस। √5 क्लोज्ड ही होगा। √5 यस क्लोज सर, भी कर क्लोज्ड ही देना। होगा। यस सर, क्लोज्ड होगा, वो गलती से मैंने कुछ और लिख दिया था। कोई बात नहीं, तेरा ही आंसर बदल गया। बताओ भाई कितने लोगों का पहला आंसर, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, मैं ये बताऊं। फर्स्ट आंसर यहाँ पे हैंड रेस कर दो, मैं काउंट कर लूंगा कि कितने फर्स्ट पे जा रहे हैं, कितने। अपने अपने मार्क्स काउंट कर लेना फिर कितने आ रहे हैं। 3 लोग ही सर हैं क्वेश्चन क्लास में। गलती उतार दी। क्या? सर क्वेश्चन सर 4x लिख दिए थे सर 2x की जगह सर, तब तो सेकंड वाला होना चाहिए शायद। कोई बात नहीं, मुझे तो आंसर चाहिए। मुझे फर्स्ट सेकंड तक अब मैं नहीं जा रहा, मुझे आंसर बता दो। 5 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 नहीं होना चाहिए। चलो तो सेकंड वाला ऑप्शन के थर्ड वाला ऑप्शन से कितने एग्री कर रहे हैं? हैंड रेस करना। 5 लोग, 5 और 2 उधर 7। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? पर मैं नहीं करा रहा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट कर, ये इनको हटा देना, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं। What? किसी और का कोई और नेक्स्ट आंसर इन सब के अलावा? यार मैं मतलब कि क्या मजाक कर रहे हो यार, बताओ तो सही, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई और आंसर? एक मिनट सर। सॉरी। सर 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी। लेट मी राइट वन मोर ऑप्शन। 0 पे इंक्लूड एक्सक्लूड? इंक्लूड। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी। एनीवन हु इज गोइंग विद द फोर्थ ऑप्शन? ओके। एंड एनीवन हु इज सेइंग कि पता है पर बताऊंगा नहीं? ऐसा भी कोई हो कि मेरा आंसर आ गया पर बोलूंगा नहीं, शर्म आ रही है? सर बस 1 मिनट सर। 1 मिनट तो नहीं, कोई ऐसा हो कि इस ऑप्शन के साथ जाए, कोई ऐसा ऑप्शन कि मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। सर हाँ, नहीं मतलब कि 0 कोई ऐसा सर कि रूट लेके इंफिनिटी तक होगा सर, फोर्थ क्या? ऑप्शन एक ले लीजिए। अरे गलत है, रुक जा। अब मैं कर देता हूँ, शांति से बैठ जाओ, इधर आ जाओ। पहले तुमने GX सपोज कर लोगे क्या? ये है। यहां से जैसे ही तुम माइनस कॉमन लोगे कितना हो जाएगा? x² + 2x - 4। तो ये माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर -5। तो GX अगर तुम देखोगे कितना आ जाएगा? तो अगर GX की रेंज देखोगे तो मैक्सिमम तो ये 5 तक जा पाएगी और मिनिमम। -∞। तो √GX के बारे में बात करोगे तो नेगेटिव पोर्शन तो हटा दो और 5 का अंडर रूट। भैया 0 टू 5। √5 वाला जो क्लोज थर्ड ऑप्शन है वो परफेक्ट था, बाकी सारे गलत हैं। तो जिसके भी थर्ड ऑप्शन था वो अपने मार्क्स काउंट कर ले, बाकी -1 रख ले। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया वो 0 रख ले, और जिसका आंसर आ गया था नहीं बताया था वो तो फिर बाहर निकल जाए, जो शर्मा रहा था यहाँ हाथ खड़े करने में। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऑप्शंस थे।
तो आई थिंक जिसका भी मेरे अकॉर्डिंग जो है कि सी ऑप्शन जिसने भी बताया होगा वो आंसर ठीक है, बाकी वाले लोग -1 पे हैं। ठीक है, यस सर, सही है यस मेरा। सर। यस कितने लोगों के +4 हुए एक बार काउंट करना, यहाँ पे हाथ हैंड रेज करना, सच वाले, झूठ नहीं देखो, क्योंकि 3 लोगों 4 लोगों ने हाथ, बेशर्मो इन्होंने तो हाथ पहले आंसर दिया ही नहीं था जितने अभी खड़े हो गए हैं। भगवान से डरो अभी थोड़ा तो। इतने लोगों ने तो तब आंसर दिया ही नहीं टोटली, जो अभी हाथ खड़े कर रहे हो। सेकंड वाले का आंसर चलो। बताओ। सर सर R सेकंड -1। वाले का आंसर है y बिलोंग्स टू r -1। अच्छा, इस Yes, वाले sir. का आंसर किसी ने बोला है y बिलोंग्स टू r -1। अब बताओ ये कितने अप्रोच कर रहे हैं इसके साथ, हैंड रेज करना कि भाई इतने पे हम सब साथ देंगे इसका। और कोई और अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहता है तो बता सकते हैं बिना घबराए। अब की बार तो ओहो क्या बात है, 12 लोग, 13 और भी दे दो यार कोई, 14 15। अरे जबरदस्ती नहीं करनी है ये। किसी और का कुछ और नहीं आ रहा क्या, सबका ही सेम ही आंसर आ गया इस बार। तो देखो इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक साइड ले लेता हूं, एक काम करता हूं इधर ले जाता हूं, 2y + 2 अपॉन, तो y नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। भाई ये आंसर तो बहुत सही था। थर्ड वाला बताओ यार। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है सर थर्ड वाला R होगा, क्वेश्चन। ऑल रियल। एक सेकंड, थर्ड वाले के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट है, फटाफट आंसर बताओ। बताओ क्या सर होगा। ऑल मैं लिख रहा हूं, किसी ने बताया y बिलोंग्स टू r, एक आंसर तो ये आया है, कोई और इसको इसके अगेंस्ट जाना चाहता हो कि नहीं ये धोखा है, मैं कुछ और बताऊंगा। सर 0 से इंफिनिटी। एक आंसर आया Yes, 0 sir. टू इंफिनिटी, 0 यस से सर, infinity. 0 से infinity। एक आंसर आया y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। और कोई, एक बार सारे हैंड लोअर करो पहले तो, नीचे कर लो, फिर शुरू से हाथ खड़े करवाएंगे, सारे नीचे कर लो। अरे आर्यन तूने एक ही आंसर दिया, इसका मतलब थोड़ी अब हाथ खड़ा ही रखेगा, नीचे कर ले, नीचे कर ले, नीचे नहीं हो रहा, नहीं करेगा, तू भूल गया क्या क्लास में है तू। हाँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं मानेगा वो। अच्छा ये बताओ चलो, कितने लोगों का 0 टू इंफिनिटी आंसर है, वो हैंड रेस करो। आर्यन का तो सब में हैंड, 0 टू इंफिनिटी वाले तो वेरी गुड, मतलब कि 14 लोग हैं जो पॉजिटिव, 15 लोग गुड, 16 ग्रेट। तो ये 16 लोग वो है जिनके -1 हुए हैं, 17 18 लोगों के -1 हो गए, 19 लोगों के -1 हो गए, अब नहीं खड़े होंगे इन लोगों के, ये सबके -1 नंबर हो गए हैं। अब जिन लोगों के प्लस हैं मुझे नहीं पता, सही है इन लोगों का। और x बिलोंग्स टू r कितनों का आ रहा है, y बिलोंग्स टू r, सॉरी, इन सबको नीचे कर लो, y बिलोंग्स टू r कितनों का आ रहा है, नीचे कर लो एक बार। सर सही आंसर कौन सा है? मैं वही पूछा, y बिलोंग्स टू r वाले हाथ ऊपर करेंगे अभी। तो पहले तुम्हें बता देता हूं जिसका भी आंसर है, ये क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x प्लस √x²। तो f ऑफ x इक्वल टू अगर तुम देखोगे ये लिखा हुआ है x प्लस मोड x। तो f ऑफ x लिखा हुआ है, जब जब x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव x होगा 2x, और जब जब x नेगेटिव है ये कितना हो जाएगा 0। तो आंसर तुम्हारा आएगा मिनिमम तो 0 और मैक्सिमम जब x पॉजिटिव है 10। इंफिनिटी। तो वो बाकी 28 लोग 18 लोग ठीक थे, ये 3 लोग नहीं, आर्यन का तो परमानेंट ही खड़ा रह गया हाथ, बाकी 2 लोग जो थे वो गलत थे। आर्यन नहीं मानेगा आज। अभी क्लियर है क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि भाई √x² की वैल्यू तो मोड x के इक्वल होती है। अब इसकी डेफिनेशन तो पॉजिटिव और हाँ नेगेटिव सर। है, इस वजह से ऐसा होगा। एंड आई थिंक फोर्थ वन इज, अरे चलो यार टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया, तो फोर्थ का आंसर सब अपने आप निकाल लेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में सर 1 से 3 आ रहा है। क्या, Yes, sir. 1 to 3. 1 से 3। बिल्कुल ठीक है, 1 से 3 आंसर ही आएगा उसका। यस
तो कुछ लोग तो 16 आउट ऑफ 16 ले गए हैं, कुछ लोग माइनस में भी चले गए हैं। नॉट बैड, नॉट बैड। चलो अच्छा स्कोर था आज का। मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ तुम लोगों के साथ, है ना, और फिर तुम ओके लोग सर, निकल सकते हो क्लास से अब आराम से। बाय बाय। किसी को कुछ पूछना हो तो थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर। काम। हाँ वक्त दे दो। होमवर्क क्या, ये कर लेना ना आगे का एक्सरसाइज पूरी। ये जो भी रेंज वगैरह अब ढूंढ ढूंढ के डोमेन रेंज के क्वेश्चन कहीं से भी, जेई मेंस के लास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना एडवांस मेंस का, जिसमें डोमेन और रेंज लिखा दिख जाए। टेंशन फ्री रहे।